ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आपका पंडित आर के शास्त्री। आज जो मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही तीव्र, बहुत ही प्रचंड विधि है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो विधि है आपको आज तक किसी ने बताई नहीं होगी, किसी ने दिखाई नहीं होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपको ये जो विधि है ये करनी किस प्रकार से है। ठीक है ना? तो ध्यान पूर्वक आप इस विधि को जो है देखिए कि ये विधि जो है ये क्या है, किस प्रकार से ये जो विधि है ये करनी है। ठीक है ना? और इस विधि को आप किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि विधि करते समय आपको कोई देखे नहीं, किसी को पता ना लगे कि आप ये जो विधि है ये कर रहे हैं। ठीक है? अगर आपको कोई देखता है तो आपकी जो विधि है वो असफल हो जाएगी। आपको अगले दिन सारी जो सामग्री है वो दोबारा से नई सामग्री के साथ में आपको ये जो विधि है ये करनी पड़ेगी। ठीक है? और नहा धो के ये विधि कीजिए, स्वच्छ मन के साथ ये जो विधि है ये करनी है आपको। ठीक है? और विधि करते समय जिस व्यक्ति को आप विधि जिस व्यक्ति के लिए आप ये विधि कर रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में केवल उसी व्यक्ति का नाम, उसी व्यक्ति की तस्वीर होनी चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरे शख्स की तस्वीर या नाम आपके दिलो दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? बहुत ही सरल ये जो विधि है मैं आज आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये जो विधि है करनी है। इस विधि के लिए आपको ज़्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक पीपल का पत्ता लेना है, एक काले रंग का पेन, मार्कर, स्केच लेना है, जो भी आपको सही लगे, और एक शंख लेना है। ठीक है? और थोड़ा सा सिंदूर देना है, लाल रंग का सिंदूर देना है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, ये जो पीपल का पत्ता है, आप एक पीपल का पत्ता लेके आइए तोड़ के, उसको धो के, स्वच्छ जल से उसको धो के एक लाल रंग के कपड़े में लपेट के उसको अपने तकिए के नीचे आपको रखना है। आपको अपने तकिए के नीचे इस पीपल के पत्ते को धो के लाल रंग के कपड़े में इसको लपेट के अपने तकिए के नीचे इसको रखना है 2 दिनों तक। ठीक है? 2 दिनों तक जो है ये पीपल का पत्ता आपके तकिए के नीचे ही होना चाहिए। जिस तकिए के ऊपर आप सिर रखते हो उस तकिए के नीचे। एक बार रखने के बाद में इसको हिलाना नहीं है। ठीक है ना? इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है कि इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको जिस व्यक्ति का आप वशीकरण चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम जो है इस पत्ते के ऊपर लिखना है। किसी भी तरीके का आप वशीकरण उसके ऊपर कर सकते हो, मोहिनी वशीकरण, संभोग वशीकरण, या उसको अपने वश में करना है किसी काम के लिए, या आपके काम में कोई वो बाधा कर रहा है, कोई अड़चन अड़ा रहा है, उस लिए आपको उसको अपने वश में करना है, तो आप ये जो विधि है ये कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको सबसे पहले तो उसका नाम जो है लिखना है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आपको पीपल के पत्ते के ऊपर पहले उसका नाम लिखना है। ठीक है? उसके बाद में क्या करना है, उसके माता पिता का जो नाम है इसके ऊपर लिखना है। ये देखिए, ये देखिए, आपको इस तरीके से जो है पहले उसका नाम लिखना है, फिर उसके माता पिता का नाम लिखना है। ठीक है? इतना करने के बाद में आपको करना क्या है कि माता रानी का नाम लेते हुए आपको ये जो सिंदूर है, ये सिंदूर इसके नाम के ऊपर इस तरीके से जो है रखना है, ये छोड़ना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको एक चुटकी में सिंदूर देना है, और उसके बाद में एक सिद्ध किए हुए मंत्र का जाप करते हुए, जैसे आप सिद्ध किए हुए मंत्र का जाप करेंगे उसके बाद में उसका नाम लेना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं,
और इस तरीके से जो है उसके नाम के ऊपर ये जो सिंदूर है ये छोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 9 देवियों के आगमन में इस तरीके से 9 देवियों का नाम के साथ में आपको 9 बार सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। 9 देवियों के 9 मंत्रों को आपको सिद्ध करना है 108 बार उनका जाप करके। ठीक है, और इस तरीके से जो है इसके ऊपर आपको छोड़ देना है। ये जो है ये आपको 9 बार 9 देवियों का नाम लेके इस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है कि ये जो पत्ता है इस पत्ते को आपको, पीपल के जो पत्ता है इसको आपको अच्छे से फोल्ड कर देना है ताकि जो सिंदूर जो है वो बाहर ना निकले। ठीक है, ये देखिए अच्छे से आपको इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए फोल्ड करने के बाद में आपको करना क्या है कि ये जो पीपल का पत्ता है इसको एक जितना छोटा हो उसके उतने छोटे रूप में इसको फोल्ड करना है, पर ये फटे नहीं, इस तरीके से इसको फोल्ड कर उसके बाद में इसको जो है इस पीपल के पत्ते को इस शंख के अंदर आपको डाल देना है। अच्छी तरह से डाल देना है किसी भी चीज की सहायता से। ठीक है, कोई डंडी डुंडी या किसी भी चीज की सहायता से आपको इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल देना है। ठीक है ना, ये जो विधि है ये आपको इतनी सी, ये जो विधि मैंने आज आपको बताई है इतनी सरल विधि है, ये आपको करनी है। ठीक है, और उस करने के बाद में आपको करना क्या है कि ये जो शंख है इसको खड़ा जो तालाब होता है, चलता पानी नहीं, खड़ा तालाब के अंदर आपको इसको बहा देना है। फेंकना नहीं है, बहा देना है। अपनी जो इच्छा है वो प्रकट करते हुए इसको खड़े पानी में बहा देना है। ध्यान रखिए विधि करते समय यानी कि इसको बहाते समय भी आपको कोई देखे नहीं। ठीक है, और किसी को पता ना लगे कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसको बहाने के बाद में जिस तरीके से पानी खड़ा रहता है उस खड़े पानी में ये जितना नीचे जाता जाएगा उसी प्रकार से जो व्यक्ति है वो आपके वश में होता जाएगा और आपके लिए, आपके हित में हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको इस विधि में कुछ समझ में ना आया हो या आपको कोई समस्या हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।